हेलो बच्चों। यहां दिया है एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ मास m रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. Horizontal force F is applied on the prism as shown in the figure. If the coefficient of friction is sufficiently high so that prism does not slide before toppling, मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ये कहीं जाएगा नहीं, केवल घूमेगा. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द प्रिज्म. टॉपलिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों के पास डिवाइस है वो किसी एक एज के अबाउट घूमने लग जाए. क्लियर. जैसे यहाँ पे हम लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में जो एज होगा वो ये वाला होगा. क्लियर. तो अब देखो, अगर हम देखेंगे, भाई फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा जरूर. चलो सबसे पहले हम लोग फोर्स बना लेते हैं. तो mg यहां कहीं लगेगा, बराबर है. और जस्ट बिफोर टॉपलिंग होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच जाएगा, मतलब वो इस एज से ही पास हो रहा होगा. क्लियर है. तो नॉर्मल रिएक्शन यहां कहीं से पास हो रहा होगा, और ये जो फोर्स लग रहा है वो आपको दिख रहा है किस पॉइंट से पास हो रहा है. क्लियर. तो ये वाला जो आपके पास होता है, जो ये लास्ट एंड दिखाई देगा, ये रोटेशन एक्सिस हो जाएगा. तो अगर फोर्स का जो टॉर्क है, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं टॉर्क बाय द फोर्स. तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, तो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ये वाली जो लाइन होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये एंगल हम लोगों के पास कितना है, 30. तो ये हम लोगों के पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने वाली, वो आने वाली है a cos 30. तो a cos 30 मतलब ये आपको मिलेगा a√3/2. तो जो फोर्स है, उस फोर्स का टॉर्क आ गया F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज a√3/2. क्लियर है. अब अच्छा, टॉर्क ड्यू टू mg. तो mg के टॉर्क ले लिखोगे mg इंटू रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ये वाली दिखेगी जो मैंने ब्रॉड रेड लाइन बना दी आपको. एंड दिस डिस्टेंस इज a/2. तो देखो, mg उसको वापस पोजीशन पे रिस्टोर कराना चाहता है, दिख रहा होगा कि वही रखना चाहता है, और f उसको घुमाना चाहता है. तो अगर हम लोग यहां से लिखते हैं कि टाउ ऑफ f इज ग्रेटर देन टाउ ऑफ mg, तो वो टॉपलिंग हो जाएगी. क्लियर है. तो यहां से हम लोग लिखेंगे f इंटू a√3/2 इज ग्रेटर देन mg इंटू a/2. तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो f होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन mg/√3. बराबर है. तो यहाँ पे जैसे जस्ट ऑप्शन ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाना है, क्योंकि मिनिमम फोर्स पूछा गया. तो मिनिमम फोर्स बस इससे बड़ा होना चाहिए. अगर ये वाली कंडीशन होगी, तो ये इसी सरफेस पे जस्ट रखा हुआ दिखाई देगा. लेकिन अगर एफ इस फोर्स से बड़ा हो गया, तो आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं. देखिए अब कि ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. समझ में शायद आपको आ गया होगा. नाउ इट स्टार्ट्स टॉपलिंग अबाउट दिस एज. क्लियर है बेटा ये. तो फिर यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. ओके. ऑल द बेस्ट.